तो आज हमें वो असाइनमेंट डिस्कस करना है स्ट्रेट लाइन सर्कल का, है ना। चले यस सर। शुरू करें। यस सर। तो पहले स्ट्रेट लाइन का कर लेते हैं। हाँ जी, सेक्शन ए मेंस वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। सर हाँ जी। सर हाँ सर हम। अगर अगर मान लीजिए जैसे हमारी लाइंस कॉन्करेंट आ गई तीनों सर, और हमें चेक करना है कि जो दो लाइंस हैं वो मतलब एक लाइन है वो दो लाइनों के बीच वाले एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो सर हम एक दो उनके दोनों के बीच का एंगल और थर्ड लाइन का एंगल इक्वल करेंगे ना, ऐसे ही करते होते हैं ना। एंगल करेंगे या कोई भी दो लाइनों का एंगल बाई सेक्टर निकाल लो ना। एंगल बाई सेक्टर निकाल के देख लो तीसरी इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। भाई हो गए तुमसे सब या करके नहीं आए अपन? नहीं सर, कर लिए थे थोड़े सर। 27 बता दो एक बार। एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दे रखा है -3,5 एंड सेंट्रोइड दे रखा है 3,3। तो सरकम सेंटर 2:1 से आ जाएगा। यस सर। अच्छा सर, ठीक है सर, पता लग गया। मैंने ए और बी कुछ साइड्स लेके किया, वो रिस्पेक्टिवली देख रही हूँ। हाँ भाई, सेक्शन ए में कोई डाउट किसी को और? नो सर, सेक्शन ही तो हो गया था। ये अपने खिलाड़ी उस दिन बड़े उछल रहे थे, कोई आया ही नहीं। दुग्गल साहब कहाँ गए हैं? ध्रुव सिंगला, निखिल जी, पीयूष, आदित्य है। सेक्शन बी करके आए हैं। सर सेक्शन बी में मैंने पहला सम दूसरा सम ही किया। क्यों भाई, अब 40-50 तो क्वेश्चन थे यार। देखो करके आए हैं तभी डिस्कस करने का फायदा है। अब मान लो यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं सपोज, और 6 के 6 ही नहीं करके आए, फिर उसको डिस्कशन थोड़ी कहेंगे। फिर डिस्कस क्या करना है, फिर छोड़ो। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि करके आए हैं। हाँ, कोई एक नहीं करके आया, दो नहीं करके आया, तो उनके लिए ऐसा थोड़ी डिस्कस नहीं करेंगे। तो डिस्कस तो करेंगे। सारे ही नहीं करके आए तो फिर क्यों टाइम खराब करेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं तो सेक्शन बी करके आए हैं अभिनव, एस्मे, ईशिता, पलक, प्रदीप, रूपाक्षी, 6 ही जने हो आप। हाँ जी। सर सेक्शन बी पूरा नहीं किया हुआ। अच्छा जी, तो बता दें किसने कहाँ तक किया। मैंने तो 2 करे हैं। 2 करे हैं, ठीक है। अभिनव ने करा ही नहीं है, ठीक है जी। और पलक ने
सर फर्स्ट 5 किए थे 5 करिए। एस्मे एस्मे चलिए इशिता जी, आप सेक्शन भी कितना करके आई हैं? सर 5 5। रूपाक्षी जी? सर किया नहीं अभी सर। अच्छा, किया ही नहीं आपने, तो 2 दिन करा क्या आपने मैथ्स में? सर मैथ्स में सर मैंने आज करनी थी मैथ्स, कल मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स की थी 2 दिनों में। अच्छा चलिए मेरी पेंटिंग है। ठीक है, आपकी इच्छा। तो मतलब किसी ने करा नहीं है, 5 क्वेश्चन नहीं करे, तो पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन बी, स्ट्रेट लाइन आईटी वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। सर 5 वाला बता दो, 5 बता दो। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर mod x माइनस 1 एंड y बराबर माइनस mod x प्लस 1। अगर x पॉजिटिव होगा तो लाइन आएगी y बराबर x माइनस 1, मतलब x माइनस वाई बराबर 1। तो x पे प्लस 1, y पे माइनस 1, ये वाली लाइन आएगी। लेकिन ये लाइन वैलिड कब है? यस सर। ये लाइन वैलिड कब है? जब x क्या है? पॉजिटिव है, मतलब इसके इधर इधर। ऐसे ही x जब नेगेटिव होगा तो लाइन आएगी y बराबर माइनस एक्स माइनस 1, दैट इज x प्लस वाई बराबर माइनस 1। तो ये वाली आएगी जब x नेगेटिव है। यहां से देखो, जब x पॉजिटिव है तो लाइन आएगी x प्लस वाई बराबर 1, और इधर आएगी जब नेगेटिव x माइनस है, तो ये स्क्वायर बनेगा। ये 1,0 है, ये 0,1 है, ये 0, तो इसका एरिया बता देंगे। ये √2 साइड हो गई, √2 का स्क्वायर 2 हो गया एरिया। ठीक है, हाँ जी। सर हाँ भाई, सर इसमें एक 7th वाला क्वेश्चन भी बताना। एक सेकंड। हाँ जी, तो ये 5th हो गया है। 5th के बाद 6th, 7th पूछना है। साथ में एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है मतलब यूं है, और 8,2 से पास होता है, मतलब समथिंग ऐसा सीन है। सही है। यस सर। यहाँ P पे कट करती है, यहाँ Q पे कट करती है, ये O है। मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ पूछा है, वेयर O इज ओरिजिन। तो देखो ऐसे केसेस में हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए यहाँ, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए यहाँ। क्या ये डिस्टेंस 8 है और ये डिस्टेंस 2 है? यस सर। अगर ये डिस्टेंस थीटा मान लें एंगल, तो ये डिस्टेंस 2 tan थीटा हो जाएगी, 2 cot थीटा। भाई 2 अपॉन x बराबर tan थीटा, तो x बराबर 2 cot थीटा। यस सर। ऐसे ये थीटा मान लो, ये 8 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 tan थीटा। यस सर। तो OP कितना हो गया? OP यहां से लेके यहां तक 8 प्लस 2 cot थीटा, और OQ कितना हो 8 गया? प्लस 2 cot 2 प्लस 8 2 प्लस tan थीटा। 10 तो ये हो गया 10 प्लस
8 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा। क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो थीटा 0 से पाई बाय 2 तक जा सकता है। यस सर। तो पॉजिटिव नंबर सही है, पॉजिटिव नंबर से तो AMGM लगा दो इस पे। तो 8 tan प्लस 2 cot बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 का रूट बराबर 8 tan प्लस 2 cot की वैल्यू आ गई 8। लेकिन वेरीफाई करो क्या ये पॉसिबल है। तो 8 tan बराबर 2 बाई 10, tan स्क्वायर बराबर 1/4 पॉसिबल है। मतलब कि 8 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, 8। तो ओपी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। 10 प्लस 8 18। ठीक है। अभी यस सर। और कुछ पूछना किसी को इसमें? आप करके तो आए नहीं, जिसको कुछ पूछना है तो पूछ ले। सर हम्म। सर सर जैसे एक मिनट थोड़ा साइड हो जाओ। सर जैसे एक्सरसाइज 1 का जो 19th क्वेश्चन है उसके अंदर रे रिफ्लेक्टेड के बारे में बता रहा है, पर आपने एक बार बताया था कि जब अगर रिफ्लेक्टेड रे हो तो वो अलग से डील करते हैं, वो बता दो एक बार। भाई उसमें क्या है, अगर वो तो ये मान लो लाइन दे रखी है आपको, ये मिरर दे रखा है, इंसिडेंट रे है। अब रिफ्लेक्टेड तो ऐसे होती है जो नॉर्मल होती है उससे थीटा एंगल बनाता है। रिफ्रैक्शन मतलब कि रिफ्रैक्शन तो लाइन अंदर अंदर मुड़ती है, या तो अंदर झुकेगी या अंदर यूं मुड़ेगी, तो वो तो बताएगा ना कि वो किस एंगल पे अंदर जाती है। तो मान लो उसने कहा कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उससे 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो अंदर मुड़ गई, मतलब ये एंगल 30 दे दिया उसने। तो जब आपको ये पता है, ये पता है, तो आपको ये पता चल गया, तो इस लाइन की स्लोप पता चल गई, तो इस लाइन की स्लोप पता है, पॉइंट पता, लाइन आ जाएगी। ओके सर। हाँ जी। 7th के बाद 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15 करके आए नहीं आप, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब 2 दिन में, अगर आपको 2 दिन दिए थे, 2 दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट्स बांटने हैं, एक एक सब्जेक्ट कवर करना है, तो यार इसके 15 क्वेश्चन और ये 27, 40 क्वेश्चन ही तो थे हार्डली। तो 40, 30, 40 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करोगे ही डेली, कि नहीं करोगे? चले भाई सर्कल पे चले। यस सर। और वो क्यों नहीं आए प्रदीप जी? अपने अनमोल हो गया, ये दुग्गल हो गया, निखिल आया था, पता नहीं उसका फिर वापस चला गया, पीयूष, दिव्यांशु। सर उसका तो मैसेज आया, कहता अगर डिस्कशन के अलावा कुछ और करवाया तो बता देना। और क्या कराएंगे आपके हिसाब से, आप बताओ डिस्कशन के अलावा। सर मैसेज आया सर उसका ऐसा कुछ। नहीं, आप कुछ चाहते हो तो बता दो ना, अपन वो करवा देंगे। आप बताओ डिस्कशन, ये शेड्यूल यही तो है कि आप रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है वो डिस्कशन हो रहा है, और जो पेपर हो जाएगा उसका डिस्कशन होगा, और क्या होगा बताओ। कमाल ही है यार। नहीं कौन कह रहा था? ये अनमोल? नहीं निखिल। अच्छा जी, डांस करके दिखा देंगे। और चलिए सर्कल में, सेक्शन ए में क्वेश्चन 1, 2, 3 ये करके आए हो, सेक्शन ए तो करके आए होगे। यस सर। कितने लोग ये भी नहीं करके आए? ईमानदारी से बताओ, हम कौन सा कुछ कहने वाले हैं, ऐसे पूछ रहे हैं, पता तो चले। हाँ भाई प्रदीप जी, सही सही बताओ। नहीं सर, अकेला स्ट्रेट लाइंस किया सर, बट स्ट्रेट लाइंस में भी कुछ और प्रैक्टिस किया सर, उसमें से डाउट था। अच्छा, तो यार अब सर्कल क्यों नहीं किया आपने? सर्कल
सर टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा तो था कि ज्यादा इधर उधर मत भागो, कम से कम जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ प्रीवियस मेंस के वही कर लो कम से कम। तो टाइम क्या, 20 क्वेश्चन उसके, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होंगे दोनों के मिला के, और कितने होंगे? सर अभी रिवाइज भी करना था सर सर्कल्स। अच्छा जी। और किसने किया है? इशिता। सर नोट्स ही बहुत पड़े हैं। इशिता जी करके आई हैं सर्कल के क्वेश्चंस? बोल ही नहीं रहा कोई। चलो छोड़ो यार, अपन तो जिसको जो पूछना है वो पूछ लो, क्या ही बोले। देखो सही नहीं चल रहे हो मेरे हिसाब से, तो आप लोग थोड़ा सा अपनी तैयारी को अच्छे से करो यार। 2-2 चैप्टर भी हैं तो कोई बात नहीं, उस हिसाब से जितना मैं लेक्चर देखने के बाद, नोट्स कंप्लीशन के बाद 20-30 क्वेश्चन तो अपन कर ही सकते हैं हर चैप्टर के रोज। सर्कल में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4, ए में सॉरी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सर हाँ जी, सर 15 बता दो। 15th। Consider a family of circles which are passing through the point -1, 1 and tangent to the x-axis। मतलब एक्स एक्सिस को टच करता है सर्कल, और -1, 1 से पास करता है, यही बात है। तो h, के सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको पता है कि अगर ये टच करता है सर्कल, देखो अगर ये -1, 1 से पास कर रहा है तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को ऊपर ही टच कर रहा होगा, नीचे तो नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे तो सॉरी नीचे ही करेगा ना, क्या बोल रहा हूँ, हाँ ऊपर ही करेगा ना, नीचे तो नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे तो किसी भी पॉइंट पे y बराबर +1 हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। यस सर। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, h, r होगा इसका, k बराबर r रेडियस होगा, y डिस्टेंस यही, k डिस्टेंस बराबर r होगी। यस सर। और तो k पे कंस्ट्रेंट बताना है, मतलब आपको रेडियस पे कंस्ट्रेंट बताना है बेसिकली। तो सर्कल हो गया अपना h, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस r का होल स्क्वायर बराबर r²। पास किससे करता है, -1, 1 से, तो -1, -h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस r का स्क्वायर बराबर r²। इसको ओपन करा, r² प्लस 1 माइनस 2r r², h प्लस 1 का होल स्क्वायर, r² कट गया, 2r बराबर 1 प्लस h प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय। अब देखो h प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है, क्या वो 0 या 0 से बड़ा होगा? यस सर। तो उसमें 1 जोड़ दिया तो 1 या 1 से बड़ा होगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ है, हाफ से बड़ा होगा, तो जो रेडियस है वो हाफ से बड़ी होगी।
मतलब के हाफ से बड़ा होगा, ठीक है। हाँ जी, यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, सर 20 भी बता दो। 20, यस सर। 20 कौन सा? सर ये लेफ्ट सर्कल सी वाला। 20 है खुद, 20 20 में ना। यस सर, 20वां क्वेश्चन। हाँ जी, देखो इसमें क्या है, एक सर्कल है यार सी, जिसका सेंटर है 1,1 और रेडियस भी कितनी है 1, मतलब x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर बराबर 1, यही है सर्कल। यस सर। दोनों एक्सिस को टच करता है। यस सर। आगे क्या है, इफ t इज द सर्कल सेंटर्ड एट 0, y, एक x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट y है, मतलब मान लो यहां है कोई सर्कल, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग द सर्कल एक्सटर्नली, मतलब देखो ऐसा सीन होगा कि इस सर्कल को तो टच करता है बाहर से, ओरिजिन से पास करता है और सेंटर इसका इस पे, समझ रहे हो? यस सर। ऐसा ही होगा। वाई एक्सिस पे उसका टेंजेंट भी हो, सर्कल भी हो, क्या बोलते हैं सेंटर, और उसके बाद वो उसको बाहर से भी टच कर रहा है और ओरिजिन से पास भी कर रहा है। बस नहीं हो रहा। द रेडियस ऑफ द टी इज इक्वल टू, तो देखो ये जो सर्कल है ये, इसकी क्वेश्चन क्या होगी, इसका सेंटर है 0, y, इसकी रेडियस y ही हो जाएगी। यस सर। तो y को एक बार क्या बोल दें, k बोल दें, k, और रेडियस इसकी k ही हो जाएगी। तो x² प्लस y² प्लस k² माइनस 2y के बराबर k², k² कट गया, तो x² प्लस y² माइनस 2y की, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है ये सर्कल और ये सर्कल जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 होगा, c1 c2 बराबर r1 प्लस r2 होगा। तो इसकी जो सेंटर है इसका है 0, k, इसका 1, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 1 प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर का रूट बराबर r1 प्लस r2, मतलब इसकी रेडियस k और इसकी रेडियस कितनी है 1, k प्लस 1, दोनों का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर बराबर k प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, 4k बराबर 1, तो k बराबर कितना आ गया 1/4 आ गई रेडियस इसकी, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो दोनों सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो c1 c2 बराबर r1 प्लस r2 होता है, वो कॉन्सेप्ट लगा दिया। हाँ जी, 21, 22, 23, 24। सर इसके आगे किया नहीं। अच्छा, इसके आगे और कोई करके आया है सेक्शन भी? अभिनव, इशिता, पलक, प्रदीप, 4 ही लोग हो आप। बोलो बेटा, घबरा क्यों रहे हो, करा है तो डिस्कस करें, नहीं करा तो फिर ऐसी क्यों नहीं नहीं। सर, मैंने तो सर्कल्स ही नहीं करा।
अच्छा तूने सर्कल से नहीं करा, अभिनव जी ने भी नहीं किया, पलक ने भी नहीं करा, इसी तक गायब ही हो गई। चलिए अब आपको कुछ डाउट पूछना है, वैसे कुछ पर्सनल कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड या जो भी है पूछना तो पूछ सकते हो। जो मेरी सर तरफ से मैंने अभी मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मेरी तरफ से जो मैंने दिया था वो तो मैंने डिस्कस कर लिया। हाँ जी बोलो। क्या पूछना है किसी को बोलो। मैंने आपको भी एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था, वो बता दो। अभी किया है, व्हाट्सएप किया है, 2 मिनट रुके भाई। हाँ जी क्या दे रखा है आपको, लाइन क्या दे रखी है, एक्स प्लस बी वाई ax plus by is equals to c। इज इक्वल टू सी है। सबसे पहले इस लाइन का रिफ्लेक्शन, ये मान लो लाइन है आपकी एल बराबर 0, इसका रिफ्लेक्शन आपने लिया किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। यस सर। तो उस लाइन को बोल रहे हो आप m बराबर 0, फिर इसका रिफ्लेक्शन लिया एक्स एक्सिस के अबाउट। यस सर। n बराबर 0। अब आपसे क्या पूछा है कि ऑप्शन, मतलब क्या पूछा क्या आगे, अकॉर्डिंग की क्या सही है वो कहते हैं। यानी जब n बराबर 0 उसके बाद क्या पूछा आपसे, पढ़ के बोल दो ना। ax plus by is equals to c। Let m be the reflection of L through the y-axis and n be the reflection of L through x-axis. Which of the following be true for m and n? ऑप्शंस क्या है, सर पहले तो लिखी हुई है x इंटरसेप्ट ऑफ m and n are equal। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ m and n are equal। सेकंड ऑप्शन में है y इंटरसेप्ट ऑफ m and n are equal। c है स्लोप्स ऑफ m and n are equal। और डी ऑप्शन है स्लोप ऑफ m and n are reciprocal। ये कुछ कंडीशन भी तो दी होगी एबीसी में। चलिए हाँ तो देखो इसकी स्लोप क्या है इस लाइन की, माइनस ए बाई बी है कि नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब ये ऐसे है तो क्या ये एंगल थीटा होगा, फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो इसकी स्लोप भी tan थीटा ही होगी। एबीसी कुछ भी हो, दोनों की स्लोप हमेशा बराबर होंगी कि नहीं होंगी। सही है। बोलो हाँ जी पलक जी आवाज आ रही है। सर उसकी वीडियो स्टक हुई पड़ी है, उसका मैसेज आया अभी। आपको भी स्टक है क्या। नो सर मुझे तो सही है। पलक जी आवाज आ रही है। सर अब वॉइस तो आने लगी पर वीडियो भी नहीं आ रही। मैं एक बार रिज्वाइन करके देखती हूँ।
अब सही है सर। हाँ तो समझ में आ गया, देखो थीटा सेम आएगा दोनों में, थीटा 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 थीटा, इसकी स्लोप भी tan थीटा, इसकी स्लोप भी tan थीटा, एबीसी कुछ भी हो स्लोप बराबर रहेगी। ओके सर। हाँ जी, और कुछ? प्रदीप जी, अभिनव जी, पलक जी, और कोई डाउट है तो अपन सेकंड लिंक ज्वाइन करें, नहीं तो यहीं रैप अप करें। कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं सर, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं पूछना। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं। कुछ डाउट हो तो आप पर्सनली पूछ लेना, और प्रैक्टिस करो अपना, थोड़ा सा बढ़ाओ अपना यार, कैपेसिटी बढ़ाओ, चाहे स्टेमिना बढ़ाओ, मतलब 30 से क्वेश्चन तो रोज हो जाने चाहिए, इतना तो करना ही है हमें, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, पॉजिटिविटी से अपना यस पढ़ते जाओ, करते जाओ, जो भी दिक्कत हो फोन करके चाहे पूछते रहना, लेकिन अपना पढ़ते रहो बस, ठीक है? यस सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।